देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया एक बार फिर गंभीर संकट में है। कंपनी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई मदद नहीं मिली तो वो 2025-26 तक अपना ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएगी। वोडा आइडिया ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अब बिना राहत के कंपनी चल ही नहीं सकती। तो क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी? सरकार आखिर क्या करेगी और ग्राहकों का क्या होगा? वोडाफोन आइडिया ने क्या कुछ कहा है और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये पूरी कहानी चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। दरअसल वीआई ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। कंपनी ने कोर्ट से कहा कि अगर उसे बैंक फंडिंग नहीं मिली तो 2025-26 के बाद वो ऑपरेशन बंद कर देगी और बैंक उसे लोन देने से इनकार कर रहे हैं। वजह, कंपनी के ऊपर सरकार की बकाया एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की भारी देनदारी है। वोडाफोन आइडिया की याचिका 18,000 करोड़ की एजीआर इंस्टॉलमेंट मार्च में 2026 में देनी है। अब कंपनी कहती है कि बिना बैंक लोन के ये रकम नहीं चुकाई जा सकती। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू भारत में टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा होता है, जिसका हिस्सा उन्हें सरकार को देना होता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कंपनियों को एजीआर का पूरा बकाया सरकार को चुकाना होगा, ब्याज और पेनल्टी के साथ। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। अब तक वोडाफोन आइडिया को 2 बार राहत मिल चुकी है। 2021 में सरकार ने एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया पर 4 साल का मोरेटोरियम दिया था। फरवरी 2023 में सरकार ने वीआई के 16,133 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में बदल दिया और हाल ही में मार्च 2025 में सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए और बकाया को इक्विटी में बदल दिया। अब सरकार के पास वीआई का 49% हिस्सा है। इसके बावजूद कंपनी की हालत नहीं सुधरी। कंपनी को अब भी 18,000 करोड़ सालाना सरकार को एजीआर के एवज में देना है और उसकी सालाना कमाई सिर्फ 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए के बीच है, यानी कमाई से दोगुनी एजीआर की पेमेंट। जब कंपनी ने हाल में सरकार से मिले इक्विटी कन्वर्जन के बाद फिर से बैंक से कर्ज मांगा तो बैंकों ने मना कर दिया। बैंकों का कहना है कि जब तक एजीआर की इतनी बड़ी देनदारी है वो कर्ज नहीं दे सकते। वीआई का कहना है कि बैंक लोन नहीं मिला तो कंपनी की सारी फंडिंग और सरकार की हिस्सेदारी भी बेकार हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि सरकार को एजीआर पर ब्याज, पेनल्टी और ब्याज पर ब्याज की मांग करने से रोका जाए और ये निर्देश भी दिया जाए कि वो जनहित में निर्णय ले और वीआई पर अतिरिक्त बोझ न डाले। कंपनी कहती है कि अगर ब्याज और पेनल्टी 45,000 करोड़ रुपए माफ कर दी जाए तो वो उबर सकती है। वीआई ने बीते 12 महीनों में लगभग 26,000 करोड़ का फंड जुटाया है, लेकिन एजीआर की किस्तें और पेनल्टी माफ नहीं हुई तो ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। सरकार अब और इक्विटी नहीं बदलना चाहती, क्योंकि अगर हिस्सेदारी 50% से ऊपर गई तो वीआई सरकारी कंपनी बन जाएगी, जो सरकार नहीं चाहती। वोडाफोन आइडिया की हालत आईसीयू में पड़ी उस कंपनी जैसी है जिसे वेंटिलेटर चाहिए। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मदद नहीं की तो वोडाफोन आइडिया का भविष्य खत्म हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है और क्या टेलीकॉम सेक्टर 3 की जगह 2 खिलाड़ियों का खेल बन जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए थी। हम आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपको शेयर बाजार में कहीं निवेश करना है, किसी भी कंपनी की वित्तीय हालत जानकर उस पर दांव लगाना है या नहीं लगाना है, बाजार में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तृत।